ओके जी, हमारे साथ गज़नफ़र साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ट्रैफ़िक के जो नए चेंजेस हैं, जो कि अभी मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी कामयाबी, अच्छे इनिशिएटिव हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिए हैं और स्पेशली पंजाब हुकूमत। तो कुछ जो चालान हैं वो भी अपडेट हुए, मगर चालान से पहले मैं ये बात करना चाहूँगी जो हमने ब्रेक से पहले बात की कि जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं वहाँ पर अगर जैसे गोरा तो पीता ही शराब है, हमारे पाकिस्तान में भी गोरा से ज़्यादा शराब पी जा रही है। मोस्टली लोग ट्रैफिक पे जो बदतमीज़ी करते हैं वार्डन्स के साथ या गलत कोई अगर गाड़ी चला रहे होते हैं, इस तरह की कोई गलती करते हैं तो वो पिए हुए होते हैं, ज़्यादातर इसी तरह के लोग इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर तो ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं, नाक के अंदर वो ट्यूब डालेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपने शराब पी है कि नहीं पी, कोई नशा किया है कि नहीं, ज़बान लबलबा टेस्ट करेंगे, 10 किस्म के 3-4 औजार जो है ना आपके मुंह में और नाक में डाल के तो आपका सारा वो बता देंगे उसी वक्त आपने कितनी पी हुई है, आप नशे में थे, आपने नशे में होकर गाड़ी चलाई है, स्टफ ऑल, क्योंकि बड़ी सख्ती है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो ड्रंक ड्राइविंग है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला है। पाकिस्तान में शायद उतना नहीं है जितना वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो रोड रेज है वो दीगर वजूहात की वजह से शायद ज़्यादा होता है, ड्रंक ड्राइविंग की वजह से कम होता है, लेकिन फिर भी ड्रंक ड्राइविंग होती हमारी है। तो ट्रक भी नस्वार के साथ चलती है। हाँ। नस्वार पहले खाएंगे तो फिर ट्रक चलाएंगे, तो नशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो है ना वो ट्रक चला रहे होते पहले बिल्कुल ऐसे ही था कि हमारे जो गाड़ियाँ हैं या ट्रैफिक एहलकार है उनके पास उस तरह के गैजेट्स नहीं होते थे कि वो फौरी तौर पर रोड के ऊपर कोई टेस्ट जो है उसका इनिशियल रुडिमेंट्री टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। अब जो एक काम हुआ है, जो मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा था, जो कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने अप्रूव किया है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ट्रैफिक पुलिस की, उसके हवाले से भी एक बड़ा एक जो हमारा लाए अमल है उसको अप्रूव किया। उसके अंदर जो नई गाड़ियाँ इसके अंदर दी जाएंगी उसके वो फुली इक्विप्ड होंगी। उसके अंदर एक तो जो है वो सिस्टम वो लगा हुआ होगा कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो ये देख सकें कि क्या गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं, कि आपका लाइसेंस वैलिड है या नहीं, कि आप किसी और क्राइम के अंदर जो है वो पुलिस को वांटेड तो नहीं है, और क्या अगर इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से हो तो इंश्योरेंस जो है वो आपकी अपडेटेड है या नहीं है। ये वो सारी चीज़ें एक तो वो। इसी तरह से वहाँ पे जो बाकी उनको हमने बताया जी कि हमने ये गैजेट्स हर गाड़ी के अंदर इसको रखना है और इक्विपमेंट रखना है। उसके अंदर ये भी शामिल है जिसको आप ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं। ब्रेथ एनालाइजर जो आपका सांस के ज़रिए से ये एनालाइज कर सके कि इसके अंदर कोई अल्कोहल का कंटेंट तो नहीं है, हाँ। अगर है तो कितने % है, जिस तरह से भी उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो उसमें जो है कैफीन का, चर्स का, जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उन सब के हवाले से हम वो गैजेट जो है वो आइस भी पकड़ी जाती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर आइस भी पी के चलाते कि नींद नहीं आती। तो रूरल एरियाज में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं तो उनको तो आइस भी अवेलेबल होती है। आपको पता है पाकिस्तान में तो सस्ता नशा है, मुझसे बहुत महंगा है। जो इक्विपमेंट जो है वो उसके अंदर अब जिससे हमारी नई गाड़ियां जो हैं वो लैस होंगी, उसके अंदर ये भी होगा कि उसके अंदर ये किसी को भी ये चेक करना कि क्या वो नशे की हालत में तो नहीं है, हाँ। ठीक है, तो उसको वहाँ पे ही जो है वो चेक किया जा सकेगा। उस हवाले से हम अपने तमाम एहलकारों को ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है, और साथ में इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप ठीक कह रही हैं कि पहले जिसकी कमी थी, लेकिन अब जो है वो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जिसको हम बिल्कुल फुली मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर, वो इंशाल्लाह उसके अंदर ये भी चीज़ शामिल होगी। सर ज़रा ये भी बता दें, ज़्यादा देखने वालों को डर भी लग जाए कि अगर इस हालत में और वो वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं कोई भी अफराद, आम शहरी, तो क्या सज़ा है? जी बिल्कुल, हमारे मुआशरे के अंदर वैसे भी जो है वो किसी भी किस्म का नशा करना जो है वो इल्लीगल है, हराम होने के साथ साथ इल्लीगल भी है और एक जो है वो क्राइम भी है। लेकिन जो है वो ड्रंक ड्राइविंग करना जो है वो इस हवाले से और भी ज़्यादा एक हीनियस क्राइम है, क्योंकि न सिर्फ आप अपने लिए जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि दीगर जो रोड यूज़र्स हैं उन सबको भी आप ख़तरे में डाल रहे हैं। तो उस हवाले से बहुत सख्ती से कानून हरकत के अंदर आएगा। ट्रैफिक की हर गाड़ी जो है उसके अंदर ये अब इक्विपमेंट मौजूद होगा कि वो रोड साइड के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म कर सके, और अगर उसके अंदर जो है वो सस्पेक्ट होता है कि इस तरह का कोई जो है वो एलिमेंट या ट्रेसेस पाए जाते हैं तो जो ज़रूरी कार्रवाई होगी कानून के अंदर वो ज़रूर की जाएगी। सर चालान पे भी बात करते हैं अब ज़रा, चालान का बता दीजिए क्या क्या है। सुना है कि अपडेट हो गए, अब ज़्यादा हो गए चालान, वो क्या हो गया? जी बेसिकली जो है वो देखें, यूरिस्प्रूडेंस का जो एक बुनियादी असूल है कानून साजी का वो ये है कि कानून के अंदर सज़ा इसलिए रखी जाती है कि वो जो एक क्रिमिनल बिहेवियर है उसको किस तरह से हम डिटर कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो ट्रैफिक के मुख्तलिफ वायलेशंस के ऊपर जुर्माने आज से पहले जो है वो 2005-06 के अंदर लगाए गए थे, कोई 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त उनकी डेटरेंस वैल्यू ज़रूर ये थी कि अगर जो है वो आप सिग्नल तोड़ रहे हैं और आपका सिर्फ 200 रुपया जुर्माना हो रहा है तो उस वक्त 200 रुपये की भी इतनी वैल्यू थी। आज जो है वो अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं और सिर्फ आपको 200 रुपया जुर्माना हो रहा है तो शायद एक शहरी के लिए उसकी वो जो डेटरेंस वैल्यू है वो नहीं रही। इसलिए जो है वो फैसला ये किया गया है कि जो है वो तमाम जो फाइन्स हैं उनको इसको रिवाइज़ किया जाए
आज के जो कंटेम्प्रेरी दौर के तकाजे हैं, जो करेंसी की मौजूदा जो है वो वैल्यू है, उसके मुताबिक उनको इस लेवल तक रेस किया जाए कि उनके अंदर वो डेटर्स वैल्यू ज़रूर पाई जाए, ताकि हर शहरी को, हर ड्राइवर को इस बात का पता हो कि अगर मैं ट्रैफिक के किसी बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी करता हूँ तो इसके लिए मुझे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जी सर, इसमें आपको FIR वगैरह भी होंगी, कोई ऐसे सिनेरियो भी है कुछ? जी, इसके अंदर कुछ जो हैं वो ऐसे बिहेवियर्स हैं, यानी कि ट्रैफिक वायलेशन ऐसी हैं कि जिन पे सिर्फ जुर्माना जो है ना वो शायद काफ़ी नहीं है, उनको हम क्रिमिनलाइज करने के हवाले से ये बात जो है वो हमने प्रपोजल किया है और इसके अंदर एक समरी जो है वो भी हमने गवर्नमेंट को भेजी है। उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो लेजिस्लेचर ख़ुद जो है वो डिस्कशन करेगा और बेटर विजडम के साथ वो ये फैसला करेंगे कि मसलन जो है वो आपने एक व्हीकल बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ किया हुआ है, आप आगे आपने मोटरसाइकिल है और पीछे आपने जो है ना उसके एक रेड़ा लगा के उसको एक लोडर रिक्शा बनाया हुआ है। अब उसकी कोई सेफ्टी जो है वो प्रिकॉशंस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है, कोई उसकी रोड ग्रिप नहीं है, आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप हमेशा दूसरों के लिए ख़तरे का बायस हैं। इस तरह की जो है वो इम्प्रोवाइज व्हीकल यूज़ करना, या आप जो है वो एक गाड़ी के अंदर आपने इतने ज़्यादा ओवरलोडिंग की हुई है कि बाकी सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, आपसे पीछे से ओवरटेक करने वालों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ठीक है। इसी तरह से नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के हवाले से भी वो क्रिमिनलाइज करने की बात नहीं है कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसमें व्हीकल इंपाउंडिंग की बात हो रही है कि अगर जो है वो आपने गाड़ी ली है और उसके बाद आप जानबूझ के उसको अप्लाइड फॉर रखा हुआ है और आप उसके ऊपर नंबर प्लेट लगाते नहीं या रजिस्टर नहीं कराते तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी, और जब तक आप रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आते, कोर्ट से कोई जो है वो बाकायदा डायरेक्शन नहीं लेकर आते, उस वक्त तक आपको गाड़ी आपकी वापस नहीं की जाएगी। और से चलान का जो डिफरेंस आया है, जो बढ़ाए गए हैं, वो कितने कितने कोई देखिए इसके अंदर जो है वो जो प्रपोजल है उसके मुताबिक तो तकरीबन 5 गुना से लेकर 10 गुना तक हैं उसके अंदर, यानी कि 5 गुना मतलब ये है कि अगर पहले जो है वो एक वायलेशन का 200 रुपया था तो अब कम अज़ कम 1000 रुपया उसका फ़ाइन जो है वो प्रपोज किया गया है। इसी तरह से जो है वो कुछ इसको ग्रेजुएट भी किया गया है कि अगर जो है वो एक आम गाड़ी जो कार है वो अगर वायलेशन करती है, एक वायलेशन करती है जैसे कि लेन लाइन की वायलेशन है, उसको अगर 2000 रुपया जुर्माना हो रहा है, तो अगर एक जो पैसेंजर व्हीकल है, एक बस है, वही अगर ये काम कर रही है, जैसे 2 गाड़ियाँ आपस में बसें रेस लगा रही होती हैं, तो वो सिर्फ अपनी उन 2-3 लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल रही, उसने 40 बंदे मुसाफिर बिठाए हुए हैं, उन सब की जान को वो खतरे में डाल रहा है, तो उसके लिए जुर्माना फिर 2000 काफ़ी नहीं है, उसके लिए कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना होगा। तो इस तरह करके उसको हमने कैटेगरी वाइज प्रपोज किया। अच्छा सर, जैसे UK, अमेरिका या बाकी दूसरे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, वहाँ पर अगर गाड़ी सही ना चलाओ या कोई फॉल्ट करो या कोई स्पीड हो, कोई ऐसी वायलेशन हो, तो उसमें पॉइंट्स लगते हैं, आपको पता है। पॉइंट्स लगने के बाद उसके बाद आपसे जो है ना लाइसेंस छीन लिया जाता है, एंड देन जब वो पॉइंट्स भी लगते हैं, उन पॉइंट्स के टाइम पे भी आपको जो है ना बोला जाता है कि आप जाके जो है ना इसकी क्लास ले लें, आप ये ऑनलाइन क्लास ले लें, या फिर प्रेजेंस आपको एक क्लास लेनी पड़ती है जिसमें पूरे ट्रैफिक के दोबारा से रूल्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं होता? अगर कोई ऐसी वायलेशन कोई करता है या कोई उसके पॉइंट वाला तो सिस्टम भी कोई नहीं, अगर है तो फिर उसकी भी लाइसेंस को जो है ना थोड़ा सा उसको कोई सख्ती दी जाए, कोई ऐसे रूल्स हो जिसमें फिर वो जाके पूरे ट्रैफिक की चीज़ों को एक बार पढ़े ना, सारा कुछ याद करें ना, जो जैसे दुनिया में हाँ, आपने सही पॉइंट आउट किया। इन दोनों चीज़ों के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि एक तो पॉइंट सिस्टम जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा जो है वो फुली कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। अभी हमारा जो पंजाब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके मुताबिक तमाम जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं वो उनका एक ही डेटाबेस है और वो इंटीग्रेटेड आपस के अंदर, इसलिए किसी भी जगह से जो है वो जब आप वायलेशन करेंगे, चाहे आपका ई चालान कैमरे के ज़रिए होता है, चाहे आपका जो है वो डिजिटल वार्डन ऐप के ऊपर हमारा जो ट्रैफिक एहलकार है वो चलान करता है, वो आपके जो रिकॉर्ड के ऊपर आपके लाइसेंस के ऊपर शो होगा, और जैसे ही आपके 20 पॉइंट्स पूरे होंगे तो उस वक्त आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट सिस्टम को बिल्कुल हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच SSP गज़नफ़र साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इतनी सारी गुड न्यूज़ जो आपने हमें आके दी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इतने अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हो गए हैं, तो वी होप फॉर द बेस्ट। मगर साथ साथ सिर्फ मैं आपको बताऊं, जो वार्डन्स हैं, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं, उन लोगों के अच्छे होने से, उनके मेहनत करने से, उनके काम करने से हमारा ये जो निज़ाम है ट्रैफिक का ठीक नहीं होगा, हमने ख़ुद भी ठीक होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हम बकड़े मारते हैं, ये जो हम बदतमीज़ी करते हैं, हमारे ये जो बहनोई बन जाते हैं ना, हम किसी बहनोई को बना देते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो ताल्लुक़ है, हम या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन सी, प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रा नॉर्मलाइज़ करें, अपने ट्रैफिक को जो है ना फॉलो करें जिस तरीके के रूल्स हैं, वरना फिर अब जो सख्तियाँ शुरू हो गई हैं तो फिर भुगते बैठ गए। और आपको पता है हम लातों के भूते, बातों से नहीं मानते, तो अब लातों से ही समझ आने वाली बातें हैं, क्योंकि रूल्स जो है ना अब थोड़ा सख्त कर दिए गए। ठीक है, विल बी राइट बैक।